जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोइज़ अशफाक। आज हम बात करेंगे रीसेंट डेवलपमेंट जो इंडिया के एक बहुत बड़े यूट्यूबर के साथ हुई है, रणवीर अलाबादिया। आई होप कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, बल्कि आधी से ज्यादा दुनिया जानती। बेयर बाइसेप्स 8 मिलियन, द रणवीर शो 10 मिलियन, बिग यूट्यूबर्स कह सकते हैं, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा नाम। रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी होती है जिसमें एक शो जो किसी तीसरे आदमी ने होस्ट किया है और उसमें एक बड़ी ही फरसूदा किस्म की, बड़ी ही वल्गर किस्म की कॉमेडी होती है। और वो कॉमेडी जिसको वो कॉमेडी कहते हैं, आई डोंट कंसिडर इट एज अ कॉमेडी। ना ही मेरा ख्याल कोई और महजब आदमी उसको कॉमेडी कहेगा। कि एक आदमी जो इंडिया में मोस्ट फेमस आदमी है, मोस्ट रिस्पेक्टेड बंदा है, उससे शायद इंडिया की यूथ सबसे ज्यादा फॉलो करती होगी, उसका एक पोजीशन है इंडिया में, उसका एक ब्रांड है, उसे लोग किसी खास तरह से परसीव करते हैं, और वो अचानक से सिर्फ दो ऐसे जुमले बोलता है कि जो उसके पूरे पूरे करियर को रातों रात तबाह कर देता है। और वो बंदा फिर उसके बाद अपेयर होता है, एक अपॉलॉजी वीडियो डालता है, देन वी सी हिम कि वो बेचारा आंसुओं से रो रहा होता है। रणवीर अलाबादिया इट्स नॉट जस्ट ए सिंगल केस जिसके साथ ये सब कुछ हुआ हो। मेरा इंटरेस्ट इस वीडियो में ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्यों कहा, और एग्जैक्टली क्या केस हुआ जिसकी वजह से वो हो गया। ये सब आपको थ्रू आउट इंटरनेट पे मिल जाएगा। मेरा केस, मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर जरा सा डिफरेंट है। एज ए इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ सेलिब्रिटी, या कोई भी एक इंसान मुझ जैसा एटलीस्ट, वी ट्राई टू बिकम समथिंग इन आवर सर्कल। कुछ लोग उससे बड़ा करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग एक कंट्री लेवल पे, कुछ लोग वर्ल्ड लेवल के ऊपर। बात यह है कि देर आर फ्यू पीपल जिनको हम देखते हैं उनके करियर के स्टार्ट से लेके आज तक, दे आर जस्ट रेनिंग, दे आर जस्ट चैंपियन, दे आर जस्ट स्टार्स। और कुछ लोग हम देखते हैं जो यूं करके ऊपर जाते हैं और अचानक से यूं करके नीचे आ जाते हैं। आई एम सॉरी अबाउट माई वॉइस, थोड़ा सा गला खराब है, लेकिन यही वो चीज है जो हमें समझनी है, हम न्यू कमर्स को समझनी है कि वो कौन से डिफरेंसेस हैं जो बेसिकली एक इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि कुछ लोग कंटिन्यूअसली एक ही तरह से चलते चले जा रहे हैं, उनमें कभी डाउनफॉल नहीं आता, और कुछ ऐसे लोग हैं जो जाते तो बहुत तेजी से ऊपर है और उतनी ही तेजी से नीचे भी आ जाते हैं। वी हैव टू डायग्नोज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सीन्स, या उन लोगों के पीछे ऐसी कौन सी चीजें चल रही होती हैं जो अचानक से सामने आती है और उसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, और एकदम से हम हैरान हो जाते हैं कि यार ये क्या हुआ। और वो बंदा भी कि यार ये अचानक से मेरे सामने क्या चीज आई। ये दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत शॉर्ट में आप लोगों से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, बिकॉज इट्स वेरी थॉट प्रोवोकिंग, स्पेशली उन तमाम लोगों के लिए जो अभी ग्रो कर रहे हैं और आगे उनके लिए एक बहुत बड़ा करियर मौजूद है, और स्पेशली दे विल गेट समथिंग गुड। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक चीज आपका काम है, एक चीज आपका कैरेक्टर है। और जब आप पब्लिकली जाते हैं तो ये दोनों चीजें रिफ्लेक्ट करती है। काम में कभी कोई गड़बड़ होगी तो वो डेफिनेटली नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप टेक्निकली अच्छे नहीं है, आप वीडियोस अच्छी नहीं बना रहे, आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली लोग उसके ऊपर आते हैं सामने, उसके ऊपर एक रिएक्शन आता है कि यार ये चीज आपकी अच्छी थी या ये चीज बुरी थी। आप टेक्निकली साउंड है, आप बोलते अच्छा है, जो भी टेक्निकलिटीज है आपके काम के हवाले से, मैं स्पेसिफिकली इस वक्त बात कर रहा हूँ कंटेंट की। देखिए, जब आप एक चीज ब्रेक कर जाते हैं, ब्रेक से मुराद है कि यू जस्ट स्टार्टेड समथिंग और उसका एक ब्रेकिंग पॉइंट आया जहां पे आके आपको एक फेम मिल गया, लोग पहचानने लगे, आप वायरल हो गए इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया। वहां पहुंचने के बाद अब आप काम के हवाले से तो मोरलेस रिलैक्स होते हैं, क्योंकि आप काम के एथिक्स आप समझ चुके होते हैं, आपको उसी तरह से डिलीवर करना होता है, उसी तरह से प्रोवाइड करना होता है, और आप उस चीज को लेके चल रहे होते हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली इन मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत कम ही ऐसा होता होगा कि जो वो काम है जिसे लोग हवा बना के रखते हैं वो कवर हो जाता है, और उसमें बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई बनने के बाद कोई ऐसी मिस्टेक करे। और वो जो मिस्टेक्स काम के हवाले से होती है ना, वो कवरेबल है, उसे आप कवर कर लेते हो, उसे आप किसी भी तरह से पूरा कर लेते हो। अब आती है दूसरी बात जो बिहाइंड द सीन्स है,
विच इज कैरेक्टर। हमेशा से मैं ये बोलता हूं कि लोगों की दो पर्सनैलिटीज होती हैं, स्क्रीन एक सेपरेट चीज है, बैकएंड के ऊपर कुछ चीजें अलग से चल रही होती हैं, और बहुत सारे इंटरनली आपकी सोचें, आपका कैरेक्टर इस तरह से डेवलप हुआ होता है। स्क्रीन पे जब आप आ रहे होते हैं, कैमरा के सामने होते हैं, तो आप एक कैरेक्टर के साथ आते हैं, आपकी एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी होती है उस चीज को डिलीवर करने के लिए, विच इज समथिंग एल्स, और समटाइम्स इट इज टोटली डिफरेंट टू योर पर्सनल लाइफ। इस केस में क्या हुआ, रणवीर वाले केस में भी यही हुआ है कि वो नॉर्मली जिस ऑरा में, जिस जगह पे वो बैठता है, जिस जगह वो वीडियो शूट कर रहा होता है, जिस जगह पे उसका एक पॉडकास्ट सेट है, वो एक ऐसी जगह है जहां पे उसके एक पर्सनैलिटी की जो एक साइड है वो सेटअप है, वो उससे बाहर नहीं आता, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो। इस वक्त वो एक ऐसे सेट पे था जहां पे कुछ कॉमेडियंस, सो कॉल्ड कॉमेडियंस बैठे हुए हैं और वो कुछ चीजें डिलीवर कर रहे हैं। अब उसकी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी निकल के सामने आती है, और वो पर्सनैलिटी लोगों के लिए शॉकिंग थी। वो पर्सनैलिटी अब वो कहां से पिक कर रहा है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। क्या वो इस तरह की चीजें इनपुट कर रहा है अपने अंदर फ्रॉम सराउंडिंग, फ्रॉम थ्रू डिजिटल मीडिया या कुछ भी, कि जिसकी वजह से उस पर्सनैलिटी के अंदर एक डिफरेंट तरह की चीज ग्रो कर रही है, जो आम तौर पे लोगों के सामने इतने सालों से नहीं आ रही थी, और जहां उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला जो कि आउट ऑफ नोवेयर आया, या वहां अचानक से उसका वो कैरेक्टर निकल के सामने आ गया जो लोगों के सामने नहीं था। अब ये है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोगों को समझना है। वंस यू गेट रिनाउंड, वंस यू गेट नोन इन पब्लिक, तो आपने इन दोनों पर्सनैलिटीज को बैलेंस करना होता है, और जो लोग इन दोनों पर्सनैलिटीज को बैलेंस रख पाते हैं वो एंड तक बिल्कुल ठीक चलते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल्स देता हूँ, अभी बहुत सारी बायोपिक्स, क्योंकि मैं म्यूजिशियंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करता रहा हूँ, म्यूज़िक हमेशा से रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ म्यूज़िक के बारे में, तो म्यूजिशियंस को मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। तो अभी इन रिसेंट पास जो भी बायोपिक्स आई, मैंने उनको लाजमी देखा है, चाहे उसमें बोहेमिया रेप्सोडी हो फ्रेडी मर्करी के हवाले से, चाहे वॉक द लाइन हो जॉनी कैश के बारे में, चाहे रिसेंटली एल्विस थे, और इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं मैं उनको लाजमी सुनता और समझता रहता हूं, क्योंकि जो चीज आप इनिशियली लेके चलते हैं, बिल्डअप करते हैं, आप स्क्रीन पे आगे चाहे अपना कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हो, लोगों को कोई डिफरेंट तरह की चीज दिखा सकते हो, बट बैकएंड के ऊपर जो आपका कैरेक्टर डेवलप हो रहा होता है वो कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक सिचुएशन में सामने आ जाता है। तो वो लोग जितने भी ये सुपरस्टार्स थे, चाहे जॉनी कैश ड्रग एडिक्ट हो, चाहे एल्विस ड्रग एडिक्ट हो, चाहे उनको यूज किया जाता हो, वही चीज उनके डाउनफॉल का रीजन बनती है। आप इसको कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वो लोग अपनी कैमरा पर्सनैलिटी और अपना बैकअप जो बिहाइंड द सीन चल रहा है उसको बैलेंस रख पाते हैं। दे आर द वन हु गो बियॉन्ड लिमिटेशंस। ये वही लोग होते हैं जो लेजेंड्स बनते हैं। तो आपके लिए जो या इस पूरे केस में सीखने वाली बात है, या रिसेंट पास में जो भी होता रहा, या कंटेंट क्रिएटर्स या यूट्यूबर्स के हवाले से, किसी की वीडियो लीक हो जाती है, किसी का कुछ और हो जाता है, तो जो चीज सीखने की इसमें है हम लोगों के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई ऑन स्क्रीन एंड बैकअप, जो आपकी पर्सनल लाइफ है और ऑन स्क्रीन, इन दोनों को आपने बैलेंस रखना है। कहीं पे भी गड़बड़ होगी वो आपके लिए बहुत बड़ा डैमेज इजीली इसलिए बन सकती है क्योंकि वो जो बैकअप पे प्रॉब्लम्स हैं वो जिस दिन ऑन स्क्रीन आ गए, आपकी ऑडियंस बड़ी है, जितनी बड़ी ऑडियंस होगी उतना बड़ा उसके ऊपर रिएक्शन होगा। अगर वो चीज आप पे घर तक है तो वो घर तक रहेगी। आप 100 लोग जानते हैं, 100 लोगों तक रहेगी, 500 लोगों तक रहेगी, लेकिन जहां 10 मिलियन लोग जानते होंगे तो वो 10 मिलियन तक जाएगी, और उसका रिटर्न है वो भी बहुत ही अनयूजुअल किस्म का आ सकता है। तो फिर ऐसा होता है कि लोग, जैसे लोग कहते हैं ओवरनाइट चैंपियन बन गए, उसी तरह ओवरनाइट डाउनफॉल भी स्टार्ट हो जाता है। सो दैट वाज द बिगेस्ट मैसेज इन टुडेज वीडियो। इन लोगों से हमें सीखना चाहिए, इन लोगों के इन मामलात को हमें इन डेप्थ जाके देखना चाहिए। स्पेसिफिकली वो लोग सोशल मीडिया क्रिएटर्स तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे लोग आ जाए हमारी फॉलोइंग्स बढ़ जाए, उन लोगों के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज है कि डू लर्न फ्रॉम दीज सोशल मीडिया जाइंट्स हाउ दे केम अप एंड हाउ दे आर फॉलिंग डाउन। सो दैट वाज द शॉर्टेस्ट मैसेज फ्रॉम टुडे वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।